Good morning students. I am Haren Kumar. Welcome in online classes. Today page number 42, subject science class 5. इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे डिफिशियंसी डिजीज। इस चैप्टर हेडिंग क्या है? डिफिशियंसी डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज किसको बोलते हैं? किसी की कमी की वजह से जो बीमारी होता है उसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होना, ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होना, प्रोटीन क्वासिकुलर रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कोई चीज़ की कमी रह गई उससे वो बीमारी से ग्रसित हो गया है। आइए उसी को हम डिटेल में देखते हैं। बोल रहा है इफ़ यू डू नॉट ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड आवर बॉडी में बिकम डिफिशियंट ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। बोल रहे हैं कि अगर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड फूड नहीं खाएंगे, मतलब एक ही चीज़ के भोजन ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, चावल दाल खा रहे हैं तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और कोई विटामिन नहीं ले रहे हैं, तो उस बॉडी को तो चाहिए ना, हर चीज़ विटामिन चाहिए, हर विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, सभी चीज़ चाहिए, वो मिलेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा? हमारा बॉडी गोट इल हो जाएगा। ठीक है, आवर बॉडी बिकम्स डिफिशियंट ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। एक विटामिन की क्या हो जाएगी? एक न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, दिस में काउज सम डिजीज, इससे क्या हो जाएगा? कोई बीमारी हो जाएगा। दिस डिजीज विच आर काउज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। न्यूट्रिएंट्स तो पढ़े हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसमें याद किए हैं कि नहीं? फैट, विटामिन, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो जाएगा वो बीमारी, उसको बोलेंगे डिफिशियंसी डिजीज। दिस डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल विच कैन नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जान जाइए कि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मतलब हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है तो ये नहीं कि मेरे साथ रहने से तुमको भी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर हमें आयरन की कमी है, अगर मेरे साथ रह रहे हैं तो ये नहीं कि आपको भी आयरन की कमी हो जाएगी, नहीं, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये डिफिशियंसी डिजीज है। वो आप में ही कमी रहेगी तो आपका ही बीमारी वो होगा। ओके, बोल रहा है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज, वो ऐसा डिजीज को पढ़ेंगे जिस किसकी कमी से हो गई है, या तो प्रोटीन की कमी से या कार्बोहाइड्रेट की कमी से। ठीक है, दिस डिजीज इज जनरली फाउंड इन स्मॉल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 मंथ टू 3 ईयर्स। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, बोल रहा है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारी जो होती है ज़्यादातर 6 मंथ से 3 ईयर्स के बच्चों के बीच में देखी जाती है। दिस अकर बिकॉज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। ये क्यों होता है? बच्चे को सही से प्रोटीन नहीं मिला, सही से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, मतलब कि मिल्क अच्छी तरह से नहीं मिल पाया। ठीक है, इससे वजह से क्या होगा? बच्चों को ग्रसित हो जाता है कौन कौन से? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। उससे कौन कौन सी बीमारी होते हैं आइए देखते हैं। पेज नंबर बोल रहा है ड्यू टू दिस डिजीज द चाइल्ड डज नॉट ग्रो एंड थिनर। ठीक है, एंड अदर हेल्दी चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। हो रहा है कि इसकी कमी से, जो प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? बच्चे को विकास नहीं होता है, डेवलप नहीं कर पाता, इससे क्या होता है? थिनर हो जाता है, दुबले पतले हो जाता है। और किससे कंपेयर करेंगे? उसी एज के दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? दुबले पतले रहेगा। ठीक है, हो रहा है द स्किन ऑफ द चाइल्ड क्रैक्स एंड बिकम्स स्केले। क्या हो जाएगा? स्केली। ठीक है, स्केली मतलब उसका रुखरापन हो जाएगा, कुछ जिसको जो मासूमियत कहा जाता है, क्यूटनेस होता है, वो उसमें दिखने को नहीं मिलेगा। द चाइल्ड इज नॉट एक्टिव एंड लुक्स डल एंड लेजी। इससे क्या हो जाएगा? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी जिसमें रहेगी उसको क्या हो जाएगा? बच्चे लेजी, सुस्त रहेगा, नहीं इधर से उधर न खेलेगा न घूमेगा, सिर्फ बैठे हुए रहेगा। ठीक है, यानी सुस्त पर लेजी की तरह बैठे रहेगा। ठीक है, सम टाइम द चाइल्ड में हैव साइन ऑफ स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी। स्वेलिंग मतलब पसीना आने लगेगा उसको, इधर से उधर। स्वेलिंग मतलब नहीं, सूजन आने लगेगा बॉडी में, जहाँ तहाँ सूजन हो गया। इससे मतलब क्या है कि इसमें प्रोटीन और की कमी है। इससे क्या होता है? बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश करनी चाहिए। द चाइल्ड गेट्स दिस डिजीज व्हेन द मदर स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग इन द चाइल्ड एंड डज नॉट गिव सफिशिएंट फूड कंटेनिंग द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बोल रहा है कि ये बीमारी कब होती है? बोला द चाइल्ड गेट्स एक बच्चे को ये बीमारी ज़्यादातर किस बच्चे में होती है? वो बच्चे में जो बच्चे अपने माँ का दूध अच्छी तरह से नहीं पी पाता है। ठीक है, चाहे उसका माँ अपना दूध नहीं पिला पाता है, वो ना ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कहा जाता है कि बच्चे को 6 मंथ तक, ऐसे टीवी में भी ऐड देखते होंगे कि माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो डिफिशियंसी जो देखी जाती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ मदर।
ठीक है, ठीक है। बोल रहा है कि डिफिशियंसी डिजीज आर एल्सो काउड बाय द लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन द डाइट। सम ऑफ द डिजीज आर डिस्कस्ड बिलो। अभी क्या पढ़े हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से, जिसमें 6 मंथ से 3 ईयर के बच्चे को देखा जाता है। ठीक है, किसके कारण सबसे ज़्यादा, किसके कारण ये होता है, माँ का दूध नहीं पीने की वजह से। अब उस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो विटामिन की कमी से हो गई है। आइए देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सम चिल्ड्रन डू नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द डिम लाइट और इन द डार्क। बोल रहा है ना, कुछ बच्चे वैसे होते हैं, क्या बोलते हैं, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। कुछ बच्चे वैसे होते हैं कि जो अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं बुक को, बुक में या कुछ हल्का सा भी डिम लाइट है तो उसमें वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या, ठीक है, दे में सफ़र फ्रॉम द डिजीज कॉल नाइट ब्लाइंडनेस। इस तरह के जो बच्चे में कमी आ रही है, अपने बुक को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहा है या हल्का सा भी धुंधला लाइट है, उसको उसमें अच्छी तरह से वस्तु को नहीं देख पा रहा है, दोस्तों उसमें क्या है, विटामिन ए की कमी रह गई है, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस उसमें आ गया है। ठीक है, दिस डिजीज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ही हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज़ के नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, पहला जो नाम आएगा वो होगा नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, टू प्रिवेंट दिस डिजीज वी ईट प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, पपाया, कैरोट, मिल्क, येलो पम्पकिन, कोड लिवर आयल एक्सेट्रा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसको दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो हरी पत्तेदार सब्जियां। अगर बोलेगा कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो कैरोट में। ठीक है, कैरोट, हम लोग कैरोट समझते हैं ना, गाजर, वो खाना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में प्रयुक्त होते हैं, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस रोग नहीं होता है। ओके, समझ गए, कोई डाउट? ठीक है, टू प्रिवेंट दिस, ओके, समझ गए ना ये? ठीक है, आइए देखते हैं विटामिन बी की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, इसको दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर एक खाना चाहिए। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी काउज डिजीज कॉल्ड बेरी। क्या है, बेरी रोग। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा विटामिन बी की कमी से। ठीक है, द सिम्पटम ऑफ दिस डिजीज आर लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ। ठीक है, हेडेक एंड वीकनेस। बेरी रोग से क्या होगा, बेरी रोग किस कमी के होगा, किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से। ठीक है, इसको दूर करने के लिए इसका लक्षण क्या है, सिम्टम मतलब लक्षण, उसके कैसे पहचाना जाएगा, तो लॉस ऑफ वेट, वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ। ठीक है, एपेटाइट समझते हैं, एपेटाइट नहीं, इसको सर्च कर लीजिएगा, एपेटाइट, तो हम बताएंगे एपेटाइट क्या होता है। अब भी इसको अच्छी तरह से, थकान, थक जाते हैं, ठीक है, भूख लगता है, एपेटाइट मतलब भूख होता है, भूख की कमी हो जाती है, भूख खाना उना नहीं खाएगा, जिससे खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, वेट लॉस होगा ही होगा। ठीक है, टू प्रिवेंट दिस डिजीज वी शुड ईट फूड आइटम्स रिच इन विटामिन बी। अब इस विटामिन को रोग को दूर करने के लिए क्या चीज़ खाना चाहिए, तो देखिए क्या खाना चाहिए, सच एज मीट, क्या खाना चाहिए, मीट, लीवर समझते हैं ना, उसी में आता है, मीट में लीवर, ब्राउन ब्रेड, ग्राउंड नट्स, पाइनएप्पल, पीज, राजमा, ये सब खाने से विटामिन बी मिलता है। और विटामिन बी मिलने से कौन सी रोग नहीं होगा, तो बेरी का लक्षण क्या है, तो वेट लॉस होना, भूख न लगना। ठीक है, ये सब की कमी हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी ये वेरी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे देश में, हमारे जो वर्ल्ड में जो फैला हुआ है कोरोना वायरस, वो सबसे ज़्यादा अगर इससे प्रिवेंट हो रहा है तो विटामिन सी। जैसे विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो कोई भी खट्टा चीज़ होता है, सावर होता है, उसमें ये विटामिन सी पाया जाता है। जैसे लेमन में, आंवला में विटामिन सी होता है। नहीं, अभी सुबह लोग गर्म पानी के साथ नींबू डाल के पी रहे हैं, ऐड भी आ रहा है कि नींबू पानी पीजिए, तुलसी पीजिए, काढ़ा पीजिए, विटामिन सी जितना प्रचुर मात्रा में लीजिए, है कि नहीं। इससे क्या है, कोरोना का वायरस, इससे क्या होता है, पावर उसको कम होता है, जिससे आदमी, मनुष्य क्या होता है, उससे प्रोटेक्ट होता है। बोल रहा है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउज स्क्रबी लोग मतलब मुस्कुरे में सूजन आना, मुस्कुरे से ब्लड आना, डेट इज। ठीक है, द सिम्टम ऑफ डिजीज आर ब्लीडिंग ऑफ गम्स। आ रहा है ना, इसका सिम्टम क्या, इसका लक्षण क्या है, तो गम से, मसूरे से ब्लीडिंग होना। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट्स,
क्या होता है, जॉइंट्स पे, जोड़ों पे सूजन होना, ठीक है। टू प्रिवेंट दिस डिजीज वी शुड ईट फूड इन विटामिन सी। इसको दूर करने के लिए क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, तो देखते हैं क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन क्रेटेक्स फ्रूट, आमला, लेमन्स, ग्रेप्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल एक्सेट्रा। ओके, समझ गए। आइए देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काउजेज रिकेटस, ठीक है। रिकेटस जो बच्चे में आमतौर पे देखा जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। जैसे दोनों पैर को देखिएगा, दोनों पैर जो होता है बच्चे को पतला हो जाएगा, आपस में सटेंगे नहीं, बहुत दूर अलग हो जाएंगे, वो रिकेटस बोलते हैं, ठीक है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेटेज है सॉफ्ट बोन, क्या हो जाता है, बोन क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। बोन्स बिकम्स डिफॉर्म्ड एंड फ्रैक्चर इजीली, और क्या हो जाता है, डिफॉर्म होता है और आसानी से टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। दिस डिजीज कैन बी काउड बाय द टेकिंग फूड रिच इन विटामिन डी सच एज मिल्क, एग, चीज, फिश एक्सेट्रा, ठीक है। ये कमी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और आसानी से क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसको दूर करने के लिए विटामिन डी लेना चाहिए। और जानते हैं कि विटामिन डी प्रचुर मात्रा किस में मिलता है, तो सनलाइट में। किस में मिलता है, सनलाइट में, सूरज के प्रकाश में सबसे ज़्यादा विटामिन डी। जैसे ठंडे के मौसम में हम लोग धूप लेते हैं ना, वो कहा भी जाता है कि बैक साइड से लेना चाहिए, आगे से नहीं, बैक साइड से लीजिए, बट उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में, जो हमारे बोन्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। ओके, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।